ये जो बच्ची आई है बांग्लादेश से और ये मिलने के लिए ही भारत आई हुई है। आपको बता दें ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, सब कुछ। I love India. Like, I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. Like, even as a kid, that was one thing I really wanted. सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें भी है, शादियों पे बेसिकली ज्यादा है। जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज को अडॉप्ट करता है, बुरी चीजों को अडॉप्ट तो नहीं। जितनी माता और जवान लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि मेरे इस्लाम धर्म में कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जय हो सारे अब्दुल हराम गोरे। क्योंकि जब कलमा और मुसलमान लड़की को तलाक देने से पहले वो 3 मिनट नहीं सोचते हैं और 3 सेकंड में तलाक देते हैं। तो आप तो सनातन धर्म से आ रही हैं, आपको तलाक देने के बाद और आपके विश्वास के साथ खेलने के बाद तो उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। वो दलील ये कि अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह ने औरत में अक्ल मर्द से निस्बतन कम रखी है। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए। देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते? इस्लाम अपना नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस्लाम धर्म ने कभी भी औरतों को सही हुकूक नहीं दिए, कभी नहीं दिए, और इसीलिए वहाँ पे इतनी कटुता है। औरतों को पर्दे में दबा के रखो, उनको नीचे रखो। और आप सुन ही रहे हैं मौलवी कैसे कैसे ज्ञान दे रहे हैं कि भैया औरतों को कब्जाए जाओ, जो जो मिल जाए उनको कब्जाए जाओ। आप जानते हैं ना कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ना अब इस्लाम से ना लोगों का मोह उठता जा रहा है। आए दिन आप देखते होंगे नए से नए एक्स मुस्लिम चैनल खुलते जा रहे हैं और लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, औरतों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो बहुत जल्दी जल्दी इस्लाम छोड़ती जा रही है, क्योंकि उनको पता लग गई इस्लाम की सच्चाइयाँ और जो हकीकत है वो सारी दुनिया धीरे धीरे जानने लगी है। क्योंकि अभी तक तो इन्होंने अरबी के अंदर कुरान को बना के रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था, लेकिन अब उसके तर्जुमे होने लग गए हैं, ट्रांसलेट होने लग गई है। और जो इस्लाम पढ़ता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है, वो छोड़ता जा रहा है। दोस्तों, जो कुरान पढ़ लेगा वो इस्लाम छोड़ देगा और जो गीता पढ़ लेगा वो हिंदू धर्म के अंदर वापस अपने आप आ जाएगा। ये है खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की। इसीलिए आज लड़कियां, मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़कर सनातन में आ रही हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे टूरिज़्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय जय ही हो रही है हर जगह।
क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखें ना, हिंदू जो हो अपने मज़हब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं, ठीक है। हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो, और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते, ठीक है। अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते, हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं। जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है, उसको में किसी को एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, किसी को सॉरी करना पड़ता है, और किसी की मतलब इज़्ज़त करनी पड़ती है। तो ये हम, और वो मेहनत करते हैं और हम शार्ट टर्म मांगते हैं। हम जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं, बस रातों रात हमारी हुकूमतें आ जाएं, रातों रात ही हमें सब मिल जाए। हमें दुनिया से, हम दुनिया बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं, कमाई करने नहीं जाते। यहीं से ज़हन बनाते हैं, वहाँ जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिस्तान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं जाके मेम फंसाएंगे तो वहाँ उसका सारा माल ले आएंगे। और हिंदू कल्चर ये नहीं है, वो कहते हैं वहाँ जाके भी वो अपने कल्चर में रहते हैं, वो अपनी ही लड़कियों से शादियाँ करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बाहर वाली आ जाए तो अच्छा है। तो बाहर जाके कैसे करेंगे? इधर ही आप रहिएगा, अभी थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियन मच बेटर देन पाकिस्तानी? क्या हिंदुस्तानी जो है वो हमसे बेहतर हैं? नहीं, असल बात जो है ना, हम जो पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़्यादा मुसलमान तरह, मुसलमान का जो कल्चर है हमने उससे वो छोड़ दिया। असल बात ये, मुसलमान का क्या कल्चर? मुसलमान की जो ये इधर जो रिश्वतखोरी होती है, इधर ये जो प्राड़ होती है, जो खुलखोरी होती है, अगर हम सब ने ये छोड़ दिया, अपना ईमान के तलब किया, अपने दीन के तलब किया, तो हमारा मुल्क भी कल्चर थोड़ी है ये, मतलब नहीं, ईमानदारी है ना, ईमानदारी है। कल्चर की बात करूँ ना, आज तक पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि कल्चर होता क्या है। कल्चर अलग बात है, ईमानदारी अलग बात है। हम जो ईमानदारी आएगा तो हमारा मुल्क इससे तरक्की करेगा। एक कल्चर पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अच्छी चीज़ है। एक कंट्री का कल्चर होना और वो कल्चर पूरी दुनिया में जाना कितना ज़रूरी है। वो तो सही है, वो दिखाना। जब हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम अपने कल्चर दिखाएगा। ये नहीं है कि पैसे नहीं, जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। तो तालीमी निज़ाम में कुछ वो है भी कि हमारा दुनिया तालीमी निज़ाम माने ही फारिग है? बिल्कुल हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल फारिग है, क्योंकि लोगों को गुलाम बना दिया हुआ है। बेसिकली जो हमारे सिलेबस हमें दिया जाता है वो लकीर का फ़कीर बना देते हैं। हमारे बच्चों को रट्टा सिस्टम दे के लकीर का फ़कीर बना देते हैं, उसी पे बस कंटिन्यू करते रहो। उससे एक्स्ट्रा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, टीचर जो चीज़ A to Z नहीं लिखी ना, टीचर उसको क्रॉस कर देती हैं कि आपने ये A to Z नहीं लिखा। पड़ोसी मुल्क का जो सबसे बहुत बेहतर काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो जो वहाँ के जो गूगल का CEO है ना, वो भी बेसिकली वहाँ से ही हैं, इंडियन ही हैं। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ अगर किसी के पास ऑनलाइन से, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे मैं उसको गाइडलाइन देती हूँ, मैं उसको वे तक बता के हर चीज़ में जितना हो सकता है हेल्प आउट करती हूँ। लेकिन हमारे में मैंने ये देखा था, जब मेरे फ्रीलांसिंग में आने से पहले अगर कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई कर रहा था दूर से, उनसे पूछते थे कि आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हो? नहीं, हमारी कोई अर्निंग नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते। हमारे कंट्री में हम किसी को अपने से आगे जाता देख ही नहीं सकते, इसलिए हम पीछे हैं। उनके मुल्क में टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या कहती हैं? बिल्कुल, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले सोचा है और फिर वो इस पे काम कर रहे हैं।